तो ले रही भाई। तो लो जी, ऐसे ही हमने टेंशन ली हुई थी। ये टायर नहीं, गई 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 गई। ये रास्ते में एक दो जगह बड़ी मुश्किलों से गुजर कर आए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ हमारा ट्राला पहुंच चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। सुबह सुबह हम पहुँचे। आज हमने मकई की बिजाई करवानी है हमारे डेरे के सामने। देखें पड़ोस में नौजवान जो है घास पर आ रहे हैं। इन दिनों में नरमे की फसल के अंदर घास जो है वो ऑफर होता है, तो हर बंदा अपने माल मवेशियों को घास से ही रजाता है। 3-4 बंदे आए, इन्होंने देखें तकरीबन ये 1.5 घंटा पहले आए। 1.5 घंटे के अंदर इन्होंने अच्छा खासा घास जो है वो बना दिया। और इनको इतनी बड़ी बड़ी पंडों को ये मोटरसाइकिलों पर लेकर जाएंगे। 4 मोटरसाइकिल है इनके पास, 4 ही जवान है जी। ये ट्रैक्टर वाले को सामने कहा हम इलियास की ज़मीन तैयार करने के बाद ये हमारी ज़मीन तैयार कर देगा। ये ले यहाँ पर दोस्तों सुहाग बिजाई कर रहे हैं हम मकई की, और बीच में सरसों भी कुछ थोड़ी सी मिक्स की है। तो ये मकई हमने कल रात से भिगो कर रखी हुई है। मकई की बिजाई करनी है दोस्तों। पानी से रोनी की हुई थी। यहाँ पर हमने वत्तर आने का इंतज़ार कर रहे थे, और ये पट्ठा ही हमें जब फसलें ख़त्म हो जाएंगी तब तक तैयार करना पड़ेगा। सामने बाजरे की बिजाई की थी, बारिशों की वजह से बाजरा पूरा कद नहीं कर सकेगा, लेकिन बस थोड़ा बहुत गुजारा ही करवाएगा। बदमाश को खुला ही छोड़ा हुआ है, तो आज बिजाई में उलझे हुए फरीद भाई वाली फसल भी आज निपट जाएगी। 1.5 एकड़ वहाँ पर रहता था, वहाँ पर भी चोरियाँ लगी हुई हैं। बोला भाई के साथ रियाज को भेजा, ये बनने निकलवा लेगा। और आज जो भेड़ों की चराई के लिए हमने लड़का रखा वो भी आ गया, भेड़ों को चरा कर वापस लेकर आ चुके हैं। तो अब थोड़ी देर में आपस से हवा चल रही है, तो थोड़ी देर में फिर से निकालेंगे। ये ना दोस्तों, आज गायों के लिए वंडा बनाने लगे हैं हम। हाँ इन पा मुदा कारण देते कनोला मेल सबसे पहले जो है ये 50 kg और फिर 50 kg ही गंदम इसके अंदर मिक्स करेंगे। गंदम का अंदाज़ा नहीं, 50-50 किलो तो हो सी ना आटा दलिया। ये कनोला मेल है, इंपोर्टेड कनोला मेल है दोस्तों। इसका हमने वो 45 बस खैर 5 किलो देते हैं। ये ले 50 किलो कनोला मेल आ गया। जिसके अंदर गंदम का दलिया 50 kg मिक्स करने लगे हैं। गंदम की जगह हम मकई भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास गंदम इजाफी पड़ी हुई है, मकई ख़रीद कर लानी पड़नी थी, तो मकई का गंदम का दलिया ही इस्तेमाल करते हैं। 45 kg ये मिक्स करते हैं। 30 kg इसके अंदर चोकर मिक्स करेंगे। चोकर का भी खोल है फरीद गट्टा गब्बर के अंदर। पहले मैनू वंडा टेस्ट कराओ। डॉग्स के लिए भी हमने एक दफ़ा ऐसी डाइट बनाई थी, लेकिन थी डाइट ज़बरदस्त, लेकिन वो सर्दी के मौसम में ही डाइट इस्तेमाल होने वाली डाइट थी। ये रहे जी, गंदम का दलिया बीच में आ गया दोस्तों। अब इसके अंदर चोकर भी मिक्स करते हैं। ये ले जी, इसके अंदर ये चोकर आ गई है। 30 kg चोकर का तोड़ा है। थले ना 1 किलो इसके अंदर मीठा सोडा जो है ये मिक्स करने लगे हैं जी। थले 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 करके उड़न ना दो। 1 किलो इसके अंदर मीठा सोडा ये मिक्स कर दिया है दोस्तों। ये ले दोस्तों, इसके अंदर ये 1 पैकेट डीसीपी जो है वो मिक्स कर दिया है। 1 पैकेट डीसीपी का आ गया। और डीसीपी के बाद इसके अंदर जी ये है जी, इसका कोई ऐसा नाम है, ये इसके अंदर मिक्स करने लगे हैं दोस्तों। और इसके बाद 1 kg जो है वाइट गोल्ड मिनरल जो है वो इसके अंदर मिक्स करना है। ये नहीं जी, तो टॉक्सिन बिंडर भी इसके अंदर आ गया है। हाँ पा दे मिनरल। 1 kg इसके अंदर मिनरल जो है ये मिक्स कर दिया है दोस्तों। और 1 kg ही इसके अंदर नमक जो है वो मिक्स करना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर कर गट्टुओं के अंदर डाल लेते हैं। तोल लमें किलो तक भी अंदाजा हो तोल ले सकते तेरी बुक नो ये निकले 50 ग्राम दी फिर पाइया ਹੁਣ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ एक बुक और पा दे। नमक का तो कोई नुकसान नहीं है। ये ले दोस्तों, सारी चीज़ें इसके अंदर दोस्तों इसको मिक्स करना है। वो सारी एवें करनी है मिक्स कि भी एक जान हो जाए है। थल्ले तो हाथ मार के कड्डो। ये ले सारी को इसको मिक्स कर कर
एक जान बनाना धूड़ में 5-7 किलो तो धूड़ च उड़ जानी है हाँ भी हाँ एवं करके एवं साइड ते किती रखो दोस्तों गायों का बंडा जो है वो तैयार हो गया। अब इसको गट्टुओं में भरते हैं। 3 गट्टू मेरा ख्याल है बन जाएंगे पक्के। हाँ जी 3 गट्टू ही खाली किए हैं तो 3 ही बनेंगे जी। तो गट्टुओं में भरकर इनको रख लेते हैं। इतना बंडा ये 100 kg के करीब तकरीबन 100 से ज़्यादा ही है। तो ये हमें महीना चल जाएगा और ये दूध वाली गाय को ही मेरा ख्याल है दिया जा सकता है। भेड़ों के लिए भी अभी हमने चने का छिलका तो मंगवा लिया, उसके लिए आना है, उसके लिए भी सामान पूरा करते हैं इंशाल्लाह। किस्तों में सामान पूरा कर रहे हैं हम। और आज एक और सरप्राइज़ भी है दोस्तों, ये कि हम अभी शहर होकर आए हैं, मैं फरीद भाई पप्पू भाई। ईंटों का ट्राला जो है 5000 ईंटों का ट्राला लेकर आए हैं। 5000 ईंटों का ऑर्डर देकर आए हैं। एडवांस पैसे दे आए हैं, शाम तक उन्होंने पहुंचने का बोला है। तो अल्लाह करे कि दुआ कीजिए खैर सलामती से ईंटें 5000 पहुंच जाएं तो फिर 5-5 कर कर हमने 20,000 ईंटें इकट्ठी कर लेते हैं। फिर इंशाअल्लाह फसलों की बिजाई के बाद जो काम काज हमने करवाने हैं वो करवाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों हम अपनी भेड़ों को देख कर आते हैं कि भेड़ें कहाँ पर फिर रही है। भेड़ों के लिए भी आज हमने परमानेंट वर्कर रख लिया है जो 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को भेड़ों को चराया करेगा। दोपहर में घर आ जाया करेंगे पानी वगैरह पीकर, लड़का भी रेस्ट कर ले और फिर 3 बजे लेकर निकल जाए, शाम को 6 बजे आया करेगा। डेली पीछे से हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे, देखते रहेंगे तो शौक भी होता रहेगा, भेड़ें भी रचती रहेंगी। ये दोस्तों हमारी भेड़ों की चराई के लिए यहाँ पर टिब्बे के पास जवान इनको लेकर पहुँचा हुआ है जी। भेड़ हमारी माशाल्लाह दोस्तों, जो कान इसका ज़ख्मी हुआ तो तेज़ी से रिकवर हो रही है, लेकिन कान की इसको अच्छी खासी तकलीफ़ है। बुखार का इसको डाइक्लो इंजेक्शन भी कल लगाया था, एंटीबायोटिक भी लगाया था डॉक्टर से मशवरा कर कर। और एनू क्यों होया खड़ा इसको क्या हुआ, वो गर्मी मना रही। कल तो आप इस टाइम कटिया करांगे थोड़ा लेट, आज आप जल्दी काट लिया। गर्मी मना दी पई है, लेटी पई है ना, आराम कर रही। ये कैसे आराम सुकून से दोस्तों बैठी हुई है। एकदम से मैं देखकर डर गया कि भाई इसको क्या हुआ है। इसको देखकर एकदम से मैं डर गया कि भाई ये इसको क्या हुआ, लेकिन ये मेरा ख्याल गर्मी मना रही है। हाँ ऊपर से थोड़ी गर्म हुई है और शायद हमने थोड़ा टाइम से निकाल दी। और मेरा ख्याल है हमें आप लोग भी मशवरा दें 4 बजे के बाद भेड़ों को निकालना चाहिए। 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक शाम को। फिर ये है कि शौक नहीं हो सकेगा, बाहर से लेट आया करेंगे, उस वक्त तक व्लॉग का एंड हो जाता है। खैर जहाँ पर होंगी वहाँ पर ही आपको इनका शौक करवा दिया करेंगे, घर पर आते हुए दिखाना कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भेड़ें देखें हमारी यहाँ पर चराई कर रही हैं ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये वाली बाकी की भेड़ें भी। और ख़ुशी की खबर ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ब्रीडर जो है वो भेड़ों को क्रॉस करने लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि इंशाल्लाह हमारी बाकी की भेड़ें, एक भेड़ तो हमारी कन्फर्म क्रॉस हो चुकी है, बाकी की भी हो जाएगी। और एक पर मुझे उम्मीद भी है ये वाली के प्रेग्नेंट हो सकती है। तो खैर जो नसीब में होगा, ना भी प्रेग्नेंट हुई तो अब आगे इनका सीज़न आ रहा है, मौसम आ रहा है, इंशाल्लाह सारी ही प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ये यहाँ पर देखें हम भेड़ों का चरा रहा जवान ये आ रहा है। तो ये कभी कहीं कहीं कभी कहीं कभी कहीं इस तरह ध्यान रखना पड़ता है इसका। ज़बरदस्त इंशाल्लाह भेड़ें ज़बरदस्त होंगी, बस इनका कानों वाला मसला है, कानों की एहतियात करनी पड़ेगी। मुलियास का बेटा जो है पट्ठे लेकर जा रहा है, इन्होंने जवार की यहाँ पर जवार है मकई है मकई। अच्छा 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 उठो लै गया, रास्ता इधर बना रखा है, इस तरफ से लेकर जा रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। अजी फिल्म देखने आ रहा था, दाढ़ी रख ली, पक्की रख ली। गोडो गोडो खड़ी है, सही बात है जी। क्या हाल है बाबू जी, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? कोई क्या हाल है जी, ठीक है? उका पीने वास्ते आया यार, गेली तेरी जियारत करने वास्ते आया। मैं कई दिन हो गए मामा मानू दर को नहीं बैठे, स्पेशल तरह मिलन वास्ते मैं बड़ी कोशिश करी पर हमारा एक स्कूटर हो गया खराब असल में। मैं क्या यार मामा मानू मेरी बेटा देखने वास्ते को नहीं बड़ी आया। कोशिश करी फिर हम रोले 3 दिन तो रोले पड़े रहे हुए। मैं भी कौन देखिए जी मेरी बेटा किस रोला में मार के जुट्टी बीच में। किस रोला में पड़े रहे? अरे खड़ा करवा कौन था? अच्छा 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 काला वाला रोला में। वो बड़ा टेढ़ा रोला था भाई। अच्छा निबट गया।
लेट दिया उन्होंने वहाँ उर्ली बस्ती की चूंड से लाकर परली बस्ती की चूंड तक वो बस्ती पे टपा दिया। अच्छा वो तो गंदगी फिर कर दी मैं। गंदगी फिर हाँ पानी को नहीं पूरा ला गया कर दे नहीं गंदगी हुआ कर दी बंदे खुदा को नहीं कर दे। खुद है कौन कर दे वो आप का मत्था उन्होंने खोद। आज वो लाग के जुमे बंदे आगे हाँ कल मिलकर दे दी फरमान मैं। यहाँ बैठते हैं मामा मानू के पास थोड़ी देर, फिर उसके बाद डेरे पर चलते हैं। ये ना जी दोस्तों माल मवेशी बाहर आ चुके हैं, मुर्गियों को बाहर निकालते हैं। मुर्गियों के केज का यार वो बंद कर दे। इस साइड से इनका दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर आ जाएंगे। और भेड़ें भी हमारी ये सामने खजूर वाले खेत में आ गई। ये ले जी मुर्गियाँ इंतज़ार ही कर रही थी। मुर्गियाँ नहीं खोलना पा, मुर्गियाँ खोल दे। फसलों की बिजाई हो गई तो फिर यहाँ पर इनको बाहर खोला भी नहीं जा सकेगा, तो इसलिए इनको अब महीना जो है ये जब तक यहाँ पर फसल की बिजाई नहीं होती इनको बाहर डेली निकाला करना है। मामूली आस ने देखें ये वाले भी अपने 2 एकड़ जो है ये उजाड़ दिए, माल मवेशी यहाँ पर छोड़ दिए और आगे की बिजाइयों की तैयारियां शुरू कर दी हैं किसानों ने। इस बार ज़मीनें जो है टाइम से ही खाली हो गई, लेकिन हमारे पास वैरायटी और बीजी हुई है। इसके ऊपर अभी अच्छा खासा टिंडा खड़ा हुआ है, इसको अभी उजाड़ा नहीं जा सकता। ये मुर्गा अभी आ गया बाहर मुर्गियों के साथ, ये भी फिर लेगा। मुर्गा बड़ा ज़बरदस्त था, काना होकर आँख ही इसकी एक ज़ाया हो गई दोस्तों। ये लो जी बाकी की मुर्गियाँ भी आ गई हैं। भाई ना वीरे इस टाइम डेली खोलिया करना, 3-4 बजे खोल दिया कर, किधर का एडा टेंशन नहीं है। देखना की हालत हुई पे ये सेट हो जाएगी ना। डक्स को भी दोस्तों डिग्गी के अंदर छोड़, कबूतर देखे हमारे उड़ रहे हैं दोस्तों। ज़बरदस्त टाइम है कबूतर उड़ाने का। डक्स को डिग्गी के अंदर छोड़ते हैं, डक्स नहा लेंगे। गब्बर बदमाश को थोड़ी देर बांधना पड़ेगा, सुबह से खुला हुआ है, बोला भाई सामने स्प्रे करे। और हमारी भेड़ें भी देखें ये पीछे आ चुकी हैं, घोड़ियों को भी दोपहर के वक्त हम जामुन के दरख्तों के नीचे कर देते हैं, इस वक्त वापस इनको फसल में बांध देते हैं। तो टिक्की वाली स्प्रे लेकर आए हैं ग्रोथ के लिए, इससे इंशाल्लाह बाजरे की ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। यहाँ पर हमारी मकई की बिजाई हो चुकी है और बन्ने भी हमने निकाल दिए हैं जी। गब्बर का ध्यान रखना पड़ेगा, गब्बर को नो गब्बर गब्बर नो। ओए गब्बर देखे यहाँ पर आया, टाइगर उसके पास पहुंच गया कि भाई गब्बर बदमाशी नहीं चलेगी। गब्बर वहीं पर, गब्बर ने ओ गब्बर नो गब्बर गब्बर, ये पीछे पीछे ही घुस गया। चले खैर गब्बर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, पकड़ता नहीं है ये, बस वैसे ही खेल कूद मस्तियाँ करता है दोस्तों। लेकिन ये है मसला, ये है कि ये इन्होंने टिकना नहीं है। गब्बर के होते दोनों देखें ये बाहर भाग कर गए। गब्बर नो 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 हटा। वो काम देखे वो कुत्ते के, गब्बर पीछे पप्पू भज गया, आगे हुए आगे हुए आगे हुए। छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे, वो अंदर भाग गया। मतलब डक भाग कर यहाँ पर आ गई है, डक को पकड़ते हैं। की करदा है डामड़ा कौन दे गब्बर दे कौन फिर कहंदा सी। अच्छा ओए डायमंड ने गब्बर को अभी पकड़ा हुआ था दोस्तों, ढाई खड़ा थी ये लम्मा पै जाता अगे ना। डायमंड इसके साथ बदमाशी करता है, इसको बांध देते हैं डक्स को, फिर ही डिग्गी के अंदर ये टिक कर नहा सकेंगे। डक्स नहा लेंगे, उसके बाद इसको छोड़ना है। भालू को बाहर निकालते हैं, भालू को अब वॉक करवाते हैं। भालू आजा, भालू आए। गुलाबों को भी उसके बाद ही खोलेंगे, पहले भालू को लिए चलते हैं। भालू आजा। भेड़ें भी बस अब हमारी वापस ही आने वाली है दोस्तों, बल्कि वापस लेकर ही आते हैं, इनको बाड़े के अंदर रखते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त चराई हो गई है, दोपहर से गई हुई है, अब तक तो उन्होंने चराई और चरना ही नहीं है। और यहाँ पर हमने जगह बनाई है, ईंटों का ट्राला हमारा बस पहुँचने ही वाला है। अल्लाह करे कि खैर सलामती से हमारी ईंटें पहुँच जाए, मुझे बड़ी टेंशन है ईंटों की, रास्ते बड़े ख़राब हुए हुए हैं। गब्बर बदमाश को अंदर बांध दिया हमने, अब जाकर डक्स जो है हमारी बस कौन से नहा सकेंगी। इसने टुपियाँ लगा ली हैं, नर जो अभी तक ये कंफ्यूज ही है। तो आदि भी अंदर गई है, तो दोनों ने तैराकी जो है वो शुरू कर दी है। चिड़ियाओं का देखे पूरा गोल जो है वो जा रहा है, इस वक्त ही ये यहाँ से गुजरती हैं दोस्तों, और हमेशा इकट्ठी ही गुजरती हैं। बोला भाई यहाँ पर स्प्रे अब जवार की इसमें फसल में करने लगे हैं। जवार के पट्टे भी हमारे, ये अगेतरे भी जाई हो गए, यही इंशाल्लाह हमारा सहारा बनेंगे सर्दियों में। ये जवार घोड़ियों को लूसन के साथ काम आएगी, है तो थोड़ी सी बिल्कुल चंद दिन ही चलेगी,
लेकिन ये हमने काफ़ी बिजाई करनी थी, लेकिन बारिशों ने बिजाई करने ही नहीं दी। फिर टाइम गुजर चुका था, हर बंदे ने ये कहा कि आप मज़ीद जवार बिजाई ना कीजिएगा। तो माशाल्लाह ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त जवार निकली है। बाजरे के पट्ठे भी गुजारा ही करवाएंगे, स्प्रे हो गई है, शायद इससे ये इसकी ग्रोथ में इजाफा हो, कहीं छोटे छोटे कहीं बड़े बड़े। तो यहाँ पर भी बाद में बरसीन की ही बिजाई हो जाएगी। और गन्ना जो है ये भी हमारा ज़बरदस्त तैयार हो गया। बारिशों से अगर किसी चीज़ को फ़ायदा हुआ है तो वो सिर्फ गन्ने का ही हुआ है। ये ले जी सामने से भेड़ें हमारी चराई के बाद वापस आ गई हैं दोस्तों। चराई के बाद वापस आ गए। अब थोड़ी देर के लिए बकरे को भेजते हैं जवान को देकर, अकेले बकरे को थोड़ी सी चराई करवा लाएगा। अकेले बकरे ने खड़ा ही नहीं होना, बोले ना। सामने से फरीद भी आ गया। ईंटों का ट्राला अभी तक नहीं पहुंचा। ईंटों वाले को भी फ़ोन कर कर पूछते हैं। जवार को भी टिक्की वाली स्प्रे कर रहे हैं। 4 किलो खाद एक टिक्की मिक्स कर कर 1 एकड़ की ये स्प्रे बनती है। तो किक्कर पता नहीं क्यों सड़ गए। जो हमने किक्कर लगवाए थे खालों पर ये भी सारे सड़ गए हैं। टालियाँ लगवाई थी वो भी नहीं चली दोस्तों। बकरे को दोस्तों अब थोड़ी देर बाहर जंतर के अंदर छोड़ते हैं। सुबह बकरे को भी चराई कराई थी, तो अभी ये थोड़ी देर जंतर के अंदर चराई कर लेगा। अली छेरी को भी बाहर बांधा हुआ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बादशाह अंदर है, बाकी सारी घोड़ियां यहाँ पर। ये कपास की फसल हमने ली है पड़ोसियों से, तो अब खुद की हमारी खुद की खाली फरीद भाई वाली हो गई, लेकिन उसका फासला ज़्यादा बनता है, ये फासला कम है। तो शायद हो सकता है 2 दिन के बाद हम वहाँ भी बांधनी शुरू कर दें। तो फिलहाल यहाँ पर मौज है। घोड़ियाँ इस तरीके से शाम को सही से चरती हैं। दोपहर में हम इन दरख्तों के नीचे इनको कर देते हैं, जामुन के नीचे ज़बरदस्त छाँव होती है। शाम को फिर यहाँ पर बांध देते हैं। दोपहर में यहीं पर इनको पानी पिला देते हैं। मच्छर बहुत ज़्यादा है। घोड़ी के माथे पर देखें कितना मच्छर बैठा हुआ है। फसलें खाली हो गई हैं तो गाँव के रास्तों पर से गुजरना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। माल मवेशियों के पूरे रेवड़ के रेवड़ जगह जगह आपको मिल जाता है, जो धूल मिट्टी उड़ाते हुए चलते हैं। मोटरसाइकिल पर भी रास्ता नहीं मिलता, गाड़ी में हो तो आपको साइड पर ही लगानी पड़ती है। माशाल्लाह भैंसों की जोड़ी बड़ी ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ओए वो इधर ਨੂੰ मुड़ेगा। चलो चंगा सीन लेना सर। क्या ही जबरदस्त सीन। अभी ये टिब्बे की तरफ जा रही हैं और सारियां रज कर आई हैं दोस्तों, सारियां रज कर आई हैं माशाल्लाह। तेरे नहीं छड़ू माशाल्लाह देख सोना रज के आया माल है ना। ईंटों का ट्राला हमारा यहाँ तक पहुंच चुका है। पीछे 2 जगह जो डेंजरस थी वो गुजर कर आ चुकी है। खरीद मेन जगह तो लंघ गया है ना। पीछे से 2-3 डेंजरस जगह थी, वहां से डाला निकल कर आ गया, ट्राला निकल कर आ गया। ये वाली जगह जो है और मोड़ ये जो है दोस्तों, ये बड़ा ही डेंजरस है। इसी की टेंशन है। और हम ईंटें कब की गिरवा लेते। पिछले दिनों जब हमने नलकों के लिए ईंटें मंगवाई, तब अव्वल ईंट 11,000 रुपये थी। बारिशों की वजह से ईंटें शार्ट हैं, भट्टे बंद पड़े हुए हैं ईंटों के। तो अब 14,200 रुपये हमें ईंट मिली है। 5,000 ईंटें मंगवाई तो 5 थी, अब 15,000 रुपये की इजाफी, बल्कि 16,000 रुपये की इजाफी चट्टी पड़ी है हमें। तो ये वक्त वक्त की बात होती है। अगर वही रेट होता तो 1,000 ईंटें 1,500 ईंटें फालतू आ जानी। तो खैर मजबूरी का नाम शुक्रिया। बहुत सारे हमारे काम जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, जो लेट करने में हमारा बहुत सारा नुकसान ही है। तो 5,000 ईंटें ये आज आ गई हैं। 5 इंशाल्लाह कल मंगवा कर ये काम मुकम्मल करते हैं। चले जी ट्राला आ गया दोस्तों। इधर से इस साइड पे बैक होकर ड्राइवर अगर दलेर हुआ, अक्लमंदी से ही ले जाया जा सकता है। ही ज़बरदस्त है दोस्तों, लेकिन महंगी ईंट काफ़ी मिली है। खैर पक्की ईंट आजकल ईंटें मिल ही नहीं रही हैं। तो अल्लाह करे कि यहाँ से निकल जाए ट्राला। दिल डरा हुआ है, वरना यहाँ पर रात हमारी पूरी काली हो जानी है और खुदा ना खास्ता यहीं पर उतारनी पड़ गई तो और महंगी पड़ जाएंगी हमें। ड्राइवर कह रहा है कि रास्ता देखने की लोड़ ही नहीं, मैं ले जाता। अब देखते हैं कि क्या करता है। ले रही भाई। तो लो जी, ऐसे ही हमने टेंशन ली हुई थी। ये टायर नहीं, गई 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 गई। अब टेंशन नहीं है। बस यही जगह मुश्किल थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई है जी। ले मोटरसाइकिल ले आ बाबू। अब नहीं परेशानी दोस्तों,
आओ नहीं परेशानी पप्पू है ना। हाँ शुक्र है। अब जगह भी सूख चुकी है, रास्ते सूख चुके हैं। आज से अगर 10 दिन पहले हम मंगवाते तो फिर मुमकिन नहीं था इधर से गुजरना। डेरे के करीब आ चुके हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। रास्ते में एक दो जगह बड़ी मुश्किलों से गुजर कर आए हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ हमारा ट्राला पहुंच चुका है। ये बड़ी ही एक मेरे लिए फिक्र की बात थी। आज से महीना जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ दोस्तों 15 लाख का, वो मैंने ईंटें ही गिरवानी थी। पर नसीब में तकदीर में हो नुकसान बंदे का वो ऐसे हो जाता। कभी घोड़ी लेने का सोचते थे, कभी फाइनल अब कर चुके थे कि ईंटें ही गिरवानी है, तो ये मुड़ भी मुड़ चुकी है जी ट्राली। लेकिन वो नुकसान हो गया उस वक्त बारिशों की वजह से, हम ईंटें नहीं गिरवा सके। तो खैर अब इंशाअल्लाह मुसीबत मर्दों पर ही आती है। अब वो बुरे वक्त को, पीछे के वक्त को नहीं सोचना, आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। ले लें ये आखिरी मोड़ मुड़ने लगे हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक्टर की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फरीद ने ट्रैक्टर अपने किसी दोस्त से पूछा हुआ था कि इमरजेंसी में अगर ट्राला फंसा, तो हमने सोचा था कि ऐसे एहसान लेने का फ़ायदा नहीं है। देखते हैं जब मुश्किल आई तब ही ट्राला मंगवाएंगे। यहाँ पर आग लगाई थी तो इसको पानी मारकर थोड़ा सा फिर ट्राला आगे लेकर जाकर यहाँ पर ईंटें गिरवानी है। थोड़ी सी फुल आगे कर कर उतरवाते हैं दोस्तों, ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो जी। बड़ा ही लंबा इंतज़ार के बाद अब हमारे फार्म हाउस का इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर से काम शुरू होने वाला है दोस्तों। बहुत जल्द इंशाअल्लाह फिर से काम शुरू होने वाला है। ये लो दोस्तों ईंटें उतरवाते हैं। मज़ीद ईंटें भी आनी है इंशाअल्लाह। 20,000 ईंटें हमने इकट्ठी करनी है। 5,000 ईंटें आई हैं। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।